हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज के हम इस वीडियो में समीकरण ज्ञात करना आप लोगों को सिखलाने वाले हैं एकदम बेसिक से। तो यदि आप लोग समीकरण ज्ञात करना यदि आप लोग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हम समीकरण जो लिए हुए हैं वो समीकरण क्या दिया हुआ है 9x + 5 = 40 + 4x। तो देखिए समीकरण बनाते वक्त क्या करना होता है। सबसे पहले देखिए क्या करना होता है। देखिए समीकरण में चर और अचर दोनों दिया होता है, तो क्या करना होता है, चर वाले को एक साइड कर लेना होता है और अचर वाले को एक साइड कर लेना होता है। अब यह आप लोगों को बतला दें हम कि चर और अचर क्या होता है। तो देखिए जिसमें ए बी सी डी का अक्षर लगा रहता है, जिसमें एक्स वाई जेड लगा रहता है उसे हम चर बोलते हैं। और जिसमें ए बी सी डी का कोई अक्षर नहीं लगा रहता है उसे हम अचर बोलते हैं। तो इस समीकरण में यदि आप लोग देखते होंगे तो यहाँ पर 9x है। तो आप लोगों को पता हो जाना चाहिए कि 9x जो है वो चर में है। अब देखिए प्लस में 5 है तो 5 जो है वो अचर में है, क्योंकि इसमें ए बी सी डी का कोई अक्षर नहीं है। उसी तरह से इस साइड भी आप लोग देखते होंगे तो यह जो देखिए 40 है वो अचर में है, क्योंकि इसमें ए बी सी डी का अक्षर नहीं है। और यह 4x जो है यह चर में है, क्योंकि इसमें x है। तो चलिए हम क्या करते हैं, x वाले को एक साइड और बिना x वाले को एक साइड कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यह 9x दिया हुआ है ना, तो इसको अभी इसी साइड लिख रहे हैं, तो 9x को हम यहाँ लिख देंगे। अब चलिए अब देखिए, अब यहाँ बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दे देते हैं। अब देखिए इधर क्या है 4x, लेकिन 4x का जो चिन्ह है वो क्या है, प्लस है। तो बराबर का उस साइड है, बराबर का उस साइड है। तो जब इस साइड से इस साइड लाएंगे तो इसका चिन्ह जो है वो चेंज हो जाएगा। तो 4x का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो इधर आएगा तो -4x हो जाएगा। तो चलिए हम इस 4x को इधर लाते हैं। तो 4x इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो -4x हो जाएगा। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, इधर क्या है 40, तो 40 को हम इसी तरह से भी रहने देंगे। अब चलिए अब देखिए यह 5 जो है इसका चिन्ह क्या है, बराबर का इस साइड इस 5 का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यह +5 है तो उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5। अब ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ या का चिन्ह दे देंगे इस तरह से, या का चिन्ह कुछ इस तरह से दिया जाता है, क्योंकि यहाँ जब बराबर का चिन्ह आता है तो यहाँ या का चिन्ह दिया जाता है। देखिए हम एकदम बेसिक से बतला रहे हैं, मतलब एकदम शुरू से, कोई भी कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होने वाला है। यदि आप लोगों को समीकरण ज्ञात करना आता भी होगा ना, तो यदि आप लोग ये इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। अब चलिए अब क्या करेंगे, अब देखिए इधर क्या करेंगे, देखिए और इधर क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है 9x, उसके बाद दिया हुआ है -4x। तो जब 9x में ले 4x को घटा देंगे तो 9x में ले 4x घटेगा तो क्या होगा, 5x। यदि आप लोगों को इस तरह ना समझ में आए तो क्या कीजिएगा, 9 में ले इस 4 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5। चलिए, और यह दोनों में x है तो x यहाँ पर दे दीजिएगा। क्लियर। अब चलिए, और यहाँ पर बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पर है 40 और -5, तो 40 में ले जब 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब चलिए अब ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इस 5x को हम क्या लिख सकते हैं, अगले स्टेप में ध्यान दीजिएगा। इस 5x को हम लिख सकते हैं 5 × x। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, इधर बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दे देते हैं। और इस 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 7, तो इसको लिख देंगे 5 × 7। अब चलिए अब देखिए यह जो 5 जो है वह x के साथ किस संबंध में जुड़ा हुआ है, गुणा के संबंध में। देखिए यहाँ पर गुणा है तो बराबर का, देखिए इस साइड है गुणा के संबंध में, तो उस साइड ले जाएंगे तो भाग के संबंध में हो जाएगा इसके। तो अब चलिए ले जाइए, मतलब हम ले जा रहे हैं इसको, तो इधर क्या हो जाएगा x। अब चलिए यहाँ पर बराबर है तो बराबर का चिन्ह दे देते हैं। इधर क्या है, पहले से ध्यान दीजिएगा, इधर है 5 × 7। अब चलिए यह 5 गुणा में है तो उधर ले जाना तो भाग में हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा इसके बट्टे में। तो 5 से कहीं 5 होता है और इस 5 से इस 5 को काट देंगे, मतलब यह भी 5 से कहीं 5 होता है, इस 5 से इस 5 को हम काट दिए तो ऊपर कितना बच गया, 7 और नीचे 1। यानी हम लोग का x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 7। क्योंकि बट्टा में नीचे 1 आता है तो उसे 1 नीचे नहीं लिखा जाता है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए एक और सवाल बनाते हैं और आप लोगों को और सिखलाने की हम कोशिश करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर हम दूसरा सवाल भी ले चुके हैं। अब चलिए
इसको भी सेम उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से हम उस सवाल को बनाए। अब चलिए इस सवाल में क्या है, यहाँ पर देखिए दोनों तरफ माइनस है। अब चलिए इसको भी हल करना आपको सिखलाते हैं। तो इसमें भी सेम उसी तरह से करेंगे, चर वाले को एक साइड और अचर वाले को एक साइड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7x जो है वह चर में है, तो इसको इसी तरह से यहाँ पर 7x रहने देंगे। यहाँ बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह देते हैं। देखिए इस साइड 5x है, तो 5x का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो इधर आएगा तो -5x हो जाएगा। इधर आएगा तो -5x। अब चलिए इधर क्या है, -42। देखिए यह तो अचर में, तो उसको इसी तरह मतलब इसको इसी तरह से इधर लिख देंगे अभी, तो माइनस क्या हो जाएगा 42। अब चलिए अब देखिए बराबर का इस साइड -2 है, तो उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो इस -2 को इधर ला रहे हैं, इस -2 का टांग कर हम यहाँ पर ला रहे हैं। यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर +2 हो जाएगा। अब चलिए अब अगले स्टेप में ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इस 7x में ले, जब इस 5x को घटाएंगे तो कितना होगा, 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2x। अब चलिए यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह देते हैं। अब चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, -42 और +2, तो माइनस प्लस रहता है तो घटाया जाता है, और जो अंक बढ़ रहता है उसका चिन्ह दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 42 में ले जब 2 को घटाएंगे तो 40 होगा। लेकिन अब हम देखेंगे कि कौन बढ़े, तो 42 बढ़े, तो 42 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो -40 हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर लिख देंगे -40। यह कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्लस माइनस या माइनस प्लस रहता है तो घटाया जाता है, और जो अंक बढ़ रहता है उसका चिन्ह दिया जाता है। तो हम यही किए हैं। देखिए क्या कर दिए हैं, इस 42 में इस 2 को घटा दिए हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस रहता है तो घटा दिए। तो जब 42 में इस 2 को घटाएंगे तो 40 होगा। और देखिए यह 42 जो है वो बढ़ है, और इसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस यहाँ पर लगा दिए। अब चलिए अब क्या हम करेंगे, और देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इस 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 गुण x, या आप इस तरह से भी कटा सकते हैं, 2 एकाई 2 और 20 दूना 40 होता है। यानी हम लोग का x का मान कितना आ गया, -20, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो यह हम लोग का आंसर आ गया। इस तरह से भी आप लोग कटाकर आप लोग जल्दी समीकरण को बना सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में आप लोग समीकरण बनाना सीख गए होंगे। तो यदि आप लोगों को यह वीडियो आपको अच्छा लगा और ऐसे ही वीडियो देखने चाहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट का, तो इस न्यू मैथ स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऑल बेल आइकन घंटी को प्रेस भी कर लीजिएगा। और कोई भी सवाल का यदि सोल्यूशन आप लोगों को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा।